चलो उतरा मैदान में तो डर से हैरान तू, अब चांद तू तेरी जान से आया तो परेशान तू, करे खान तू तो टिकना असंभव तो सब से लड़ लूंगा जल्दी से, टाल तू ले रनिंग फटाफट उठा ले सटा सर, जितना भी बंदूक मिले भर ले खचाकर, कोई अचानक से प्रकट तेरे सामने तो हाथ में ना कुछ भर दे मुक्के, घबरा मत तू जा मत अकेले, दोस्तों का साथ ले खेली थी ना ताकि लगे लाशों के सेले, अब लगा ले स्कोप लगा ले हुक सुन नसीब से अजीब से लगा हेडशॉट, कोई करीब से बरस से अजीब से फरिश्ते खड़े पे फायर कर होते हैं बहुत, कोई लड़की के रूप में लगे तुझे हॉट, लड़कियां भी तेज है मारे तेरी बहुत, दबा दे तू है ढूंढ ले कोई शायद कोई रिवाइव करे तो मी माई सेल्फ अब छली कर दूंगा, खाली कर दूंगा लो अंदर तेरे पूरा भर दूंगा, मैं करूंगा ऐसा काम कर दूंगा, हलक जाम चढ़ लिया तुझे तेरा होगा अब काम तमाम, कटेगा लंगड़ेगा बढ़ेगा मुझ पे अब बॉम्ब नहीं ढूंढ ले झंडू बाम। There can only be one winner. Let's go. शुक्र मानिए तो बस गेम ऐसे मैं कितने मेरे जैसे पर सबका एक फेम है, नेम है ऋषिरिक सबसे अलग में तो हैकर उतरे तो फिर उसका भी गेम है भाई, अब तू समझ जा मैं खेली हूँ कट्टर, तू हटकर तो देख गेम से दिखता है बदतर, एक चद्दर के अंदर लिपटा सुअर भी तो दिखता है ऊपर से मलमल सा सुंदर, अब ऊपर से सुनकर हवा कर जख्म कह रहे हैं ठीक से दबाकर, तू चाकर भी जीत ना पाएगा खाएगा तो फटके भागेगा तुम दबाकर क्षमा कर, लीली मैंने तेरी कहकर तू सहकर भी बनना चाहता मुझसे बेहतर है फेकर, तू दुनिया तो झूठ से प्रेरित ले शहर क्या देता हूँ पल भर में भरकर, अब कान खोलकर हाथ छोड़कर सुन मेरी बात फिर मन छोड़कर मन का खोज पर चल पड़ा रोड पर, कम ना होता शर्म का चढ़ना होता बन ना होता कर्म कर गंदा होता नंगा होता टक्कर निकल चक्कर में फंस कर घस कर सब कर हंस कर बस कर तू चक्कर झुंड बनाकर गुनगुनाकर सच छुपाकर मत पूछाकर क्यों बराबर अपनी जगह पर अपने आप से कर दी करामत, खुद के बाप कर दिए शरारत अपना बाप चल दिया जहाँ पर अपन बाप कर दिए बाप, अब साफ कलम से लिखी विरासत। आरपीएससी में एक भर्ती को जब 5 साल लग जाते हैं और स्टे पर स्टे आते हैं तो एक रचना देना चाहता हूं। आरपीएससी ने मुझे एक परीक्षा में रिजेक्ट कर दिया, उसका कारण और आप आनंद लेना। रिजेक्टेड लिखा लिफाफा जो ही मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया, मारे शर्म के जमीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, बीबी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है। हाय राम, किस्मत में क्या केवल बेकारी पाई है। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका कर्ज दादाजी झेल रहे हैं। इतना सोचकर लिफाफा खोलकर रिजेक्ट होने का कारण पता लगाया। बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया। लिखा था, शेवदा जी, आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपने हाथ नहीं आई है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, सीधा आयोग से संपर्क साधा। वहां जाकर पूछा, मुझे रिजेक्ट होने का ठीक ठीक कारण बताइए, मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। वो बोले, शेवदा जी, आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। आपने परीक्षा की प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। मूल फॉर्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं। इंटरव्यू तक आते आते आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फॉर्म में एक लड़का खड़ा कर दिया। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। कंप्यूटर चेकिंग में ये दोष सामने आया है, तभी तो हमने आपको दोषी पाया है। आयोग की बात सुनकर मैं जल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी।
लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी, तब कहां विवाहित जीवन की हरियाली थी। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। एक से हुए हम दो, अब हम दो हमारे दो के नारे के साथ खड़े हैं। नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं। अब भी सरकार नौकरी नहीं देती तो तीसरा चौथा पांचवा छठा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा। हम भी इस बात पर अड़े हैं। देखते हैं परचून की दुकान पर आकर कौन माइका लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जनसंख्या नियंत्रण विभाग हमारा क्या उखाड़ लेगा। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। मुझ जैसे वक्त के सताए 2 बच्चों के बाप अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण विभाग के भी तंबू उखड़ जाएंगे। आप 2025 की बात करते हैं, हम 2015 में चीन से आगे निकल जाएंगे। कौन कंप्यूटर से पूछे, कौन आयोग के सचिव को समझाए कि 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा मरता। 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा भरता। सचिव जी, नौकरी की भर्ती पर स्टे आते हैं, जिंदगी के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। 5 साल में एक नौकरी लगाओगे तो अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति आरपीएससी में एक भर्ती को जब 5 साल लग जाते हैं और स्टे पर स्टे आते हैं तो एक रचना देना चाहता हूं। आरपीएससी ने मुझे एक परीक्षा में रिजेक्ट कर दिया, उसका कारण और आप आनंद लेना। रिजेक्टेड लिखा लिफाफा जो ही मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया, मारे शर्म के जमीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, बीबी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है। हाय राम, किस्मत में क्या केवल बेकारी पाई है। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका कर्ज दादाजी झेल रहे हैं। इतना सोचकर लिफाफा खोलकर रिजेक्ट होने का कारण पता लगाया। बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया। लिखा था, सेवदा जी, आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपने हाथ नहीं आई है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, सीधा आयोग से संपर्क साधा। वहां जाकर पूछा, मुझे रिजेक्ट होने का ठीक ठीक कारण बताइए, मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। वो बोले, सेवदा जी, आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। आपने परीक्षा की प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। मूल फॉर्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं। इंटरव्यू तक आते आते आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फॉर्म में एक लड़का खड़ा कर दिया। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। कंप्यूटर चेकिंग में ये दोष सामने आया है, तभी तो हमने आपको दोषी पाया है। आयोग की बात सुनकर मैं जल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी। लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी, तब कहां विवाहित जीवन की हरियाली थी। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। एक से हुए हम दो, अब हम दो हमारे दो के नारे के साथ खड़े हैं। नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं। अब भी सरकार नौकरी नहीं देती तो तीसरा चौथा पांचवा छठा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा। हम भी इस बात पर अड़े हैं। देखते हैं परचून की दुकान पर आकर कौन माइका लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जनसंख्या नियंत्रण विभाग हमारा क्या उखाड़ लेगा। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। मुझ जैसे वक्त के सताए 2 बच्चों के बाप अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण विभाग के भी तंबू उखड़ जाएंगे। आप 2025 की बात करते हैं, हम 2015 में चीन से आगे निकल जाएंगे। कौन कंप्यूटर से पूछे, कौन आयोग के सचिव को समझाए कि 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा मरता। 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा भरता। सचिव जी, नौकरी की भर्ती पर स्टे आते हैं, जिंदगी के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। 5 साल में एक नौकरी लगाओगे तो अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति आरपीएससी में एक भर्ती को जब 5 साल लग जाते हैं और स्टे पर स्टे आते हैं तो एक रचना देना चाहता हूं।
आरपीएससी ने मुझे एक परीक्षा में रिजेक्ट कर दिया, उसका कारण और आप आनंद लेना। रिजेक्टेड लिखा लिफाफा जो ही मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया, मारे शर्म के जमीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, बीबी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है। हाय राम, किस्मत में क्या केवल बेकारी पाई है। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका कर्ज दादाजी झेल रहे हैं। इतना सोचकर लिफाफा खोलकर रिजेक्ट होने का कारण पता लगाया। बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया। लिखा था, शेवदा जी, आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपने हाथ नहीं आई है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, सीधा आयोग से संपर्क साधा, वहां जाकर पूछा, मुझे रिजेक्ट होने का ठीक ठीक कारण बताइए, मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। वो बोले, शेवदा जी, आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। मूल फॉर्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं। इंटरव्यू तक आते आते आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फॉर्म में एक लड़का खड़ा कर दिया। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। कंप्यूटर चेकिंग में ये दोष सामने आया है, तभी तो हमने आपको दोषी पाया है। आयोग की बात सुनकर मैं जल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी। लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी, तब कहां विवाहित जीवन की हरियाली थी। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। एक से हुए हम 2, अब हम 2 हमारे 2 के नारे के साथ खड़े हैं। नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं। अब भी सरकार नौकरी नहीं देती तो 3रा, 4था, 5वां, 6ठा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा। हम भी इस बात पर अड़े हैं। देखते हैं परचून की दुकान पर आकर कौन माइका लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जनसंख्या नियंत्रण विभाग हमारा क्या उखाड़ लेगा। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। मुझ जैसे वक्त के सताए 2 बच्चों के बाप अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण विभाग के भी तंबू उखड़ जाएंगे। आप 2025 की बात करते हैं, हम 2015 में चीन से आगे निकल जाएंगे। कौन कंप्यूटर से पूछे, कौन आयोग के सचिव को समझाए कि 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा मरता। 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा भरता। सचिव जी, नौकरी की भर्ती पर स्टे आते हैं, जिंदगी के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। 5 साल में एक नौकरी लगाओगे तो अविवाहित फॉर्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। अविवाहित फॉर्म भरने वालों को नियुक्ति आरपीएससी में एक भर्ती को जब 5 साल लग जाते हैं और स्टे पर स्टे आते हैं, तो एक रचना देना चाहता हूं। आरपीएससी ने मुझे एक परीक्षा में रिजेक्ट कर दिया, उसका कारण और आप आनंद लेना। रिजेक्टेड लिखा लिफाफा जो ही मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया, मारे शर्म के जमीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, बीबी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है। हाय राम, किस्मत में क्या केवल बेकारी पाई है। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका कर्ज दादाजी झेल रहे हैं। इतना सोचकर लिफाफा खोलकर रिजेक्ट होने का कारण पता लगाया। बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया। लिखा था, शेवदा जी, आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपने हाथ नहीं आई है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, सीधा आयोग से संपर्क साधा, वहां जाकर पूछा, मुझे रिजेक्ट होने का ठीक ठीक कारण बताइए, मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। वो बोले, शेवदा जी, आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। मूल फॉर्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं। इंटरव्यू तक आते आते आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फॉर्म में एक लड़का खड़ा कर दिया। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो।
नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। कंप्यूटर चेकिंग में ये दोष सामने आया है, तभी तो हमने आपको दोषी पाया है। आयोग की बात सुनकर मैं जल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी। तब कहाँ विवाहित जीवन की हरियाली थी। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। एक से हुए हम दो, अब हम दो हमारे दो के नारे के साथ खड़े हैं। नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं। अब भी सरकार नौकरी नहीं देती तो तीसरा, चौथा, पांचवा छठा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा। हम भी इस बात पर अड़े हैं। देखते हैं परचून की दुकान पर आकर कौन माइका लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जनसंख्या नियंत्रण विभाग हमारा क्या उखाड़ लेगा। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। मुझ जैसे वक्त के सताए 2 बच्चों के बाप अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण विभाग के भी तंबू उखड़ जाएंगे। आप 2025 की बात करते हैं, हम 2015 में चीन से आगे निकल जाएंगे। कौन कंप्यूटर से पूछे, कौन आयोग के सचिव को समझाए कि 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा मरता। 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा भरता। सचिव जी, नौकरी की भर्ती पर स्टे आते हैं, जिंदगी के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। 5 साल में एक नौकरी लगाओगे तो अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति आरपीएससी में एक भर्ती को जब 5 साल लग जाते हैं और स्टे पर स्टे आते हैं तो एक रचना देना चाहता हूं। आरपीएससी ने मुझे एक परीक्षा में रिजेक्ट कर दिया, उसका कारण और आप आनंद लेना। रिजेक्टेड लिखा लिफाफा जो ही मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया। मारे शर्म के जमीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, बीबी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है। हाय राम, किस्मत में क्या केवल बेकारी पाई है। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका कर्ज दादाजी झेल रहे हैं। इतना सोचकर लिफाफा खोलकर रिजेक्ट होने का कारण पता लगाया। बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया। लिखा था, सेवदा जी, आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, सीधा आयोग से संपर्क साधा। वहां जाकर पूछा, मुझे रिजेक्ट होने का ठीक कारण बताइए। मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। वो बोले, सेवदा जी, आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। मूल फॉर्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं। इंटरव्यू तक आते आते आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फॉर्म में एक लड़का खड़ा कर दिया। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। कंप्यूटर चेकिंग में ये दोष सामने आया है, तभी तो हमने आपको दोषी पाया है। आयोग की बात सुनकर मैं जल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी। तब कहाँ विवाहित जीवन की हरियाली थी। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। एक से हुए हम दो, अब हम दो हमारे दो के नारे के साथ खड़े हैं। नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं। अब भी सरकार नौकरी नहीं देती तो तीसरा, चौथा, पांचवा छठा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा। हम भी इस बात पर अड़े हैं। देखते हैं परचून की दुकान पर आकर कौन माइका लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जनसंख्या नियंत्रण विभाग हमारा क्या उखाड़ लेगा। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। मुझ जैसे वक्त के सताए 2 बच्चों के बाप अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण विभाग के भी तंबू उखड़ जाएंगे। आप 2025 की बात करते हैं, हम 2015 में चीन से आगे निकल जाएंगे। कौन कंप्यूटर से पूछे, कौन आयोग के सचिव को समझाए कि 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा मरता।
5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा भरता। सचिव जी, नौकरी की भर्ती पर रिश्ते आते हैं, जिंदगी के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। 5 साल में एक नौकरी लगाओगे तो अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति आरपीएससी में एक भर्ती को जब 5 साल लग जाते हैं और रिश्ते पर रिश्ते आते हैं तो एक रचना देना चाहता हूँ। आरपीएससी ने मुझे एक परीक्षा में रिजेक्ट कर दिया, उसका कारण और आप आनंद लेना। रिजेक्टेड लिखा लिफाफा जो ही मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया, मारे शर्म के जमीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, बीबी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है। हाय राम, किस्मत में क्या केवल बेकारी पाई है। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका कर्ज दादाजी झेल रहे हैं। इतना सोचकर लिफाफा खोलकर रिजेक्ट होने का कारण पता लगाया। बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया। लिखा था, शेवदा जी, आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपने हाथ नहीं आई है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, सीधा आयोग से संपर्क साधा। वहां जाकर पूछा, मुझे रिजेक्ट होने का ठीक ठीक कारण बताइए, मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। वो बोले, शेवदा जी, आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। आपने परीक्षा की प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। मूल फॉर्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं। इंटरव्यू तक आते आते आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फॉर्म में एक लड़का खड़ा कर दिया। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। कंप्यूटर चेकिंग में ये दोष सामने आया है, तभी तो हमने आपको दोषी पाया है। आयोग की बात सुनकर मैं जल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी। लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी, तब कहाँ विवाहित जीवन की हरियाली थी। नौकरी की भर्ती पर रिश्ते आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। नौकरी की भर्ती पर रिश्ते आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। एक से हुए हम 2, अब हम 2 हमारे 2 के नारे के साथ खड़े हैं। नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं। अब भी सरकार नौकरी नहीं देती तो 3रा, 4था, 5वां छठा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा। हम भी इस बात पर अड़े हैं। देखते हैं परचून की दुकान पर आकर कौन माइका लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जनसंख्या नियंत्रण विभाग हमारा क्या उखाड़ लेगा। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। मुझ जैसे वक्त के सताए 2 बच्चों के बाप अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण विभाग के भी तंबू उखड़ जाएंगे। आप 2025 की बात करते हैं, हम 2015 में चीन से आगे निकल जाएंगे। कौन कंप्यूटर से पूछे, कौन आयोग के सचिव को समझाए कि 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा मरता। 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा भरता। सचिव जी, नौकरी की भर्ती पर रिश्ते आते हैं, जिंदगी के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। 5 साल में एक नौकरी लगाओगे तो अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति आरपीएससी में एक भर्ती को जब 5 साल लग जाते हैं और रिश्ते पर रिश्ते आते हैं तो एक रचना देना चाहता हूँ। आरपीएससी ने मुझे एक परीक्षा में रिजेक्ट कर दिया, उसका कारण और आप आनंद लेना। रिजेक्टेड लिखा लिफाफा जो ही मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया, मारे शर्म के जमीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, बीबी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है। हाय राम, किस्मत में क्या केवल बेकारी पाई है। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका कर्ज दादाजी झेल रहे हैं। इतना सोचकर लिफाफा खोलकर रिजेक्ट होने का कारण पता लगाया। बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया। लिखा था, शेवदा जी, आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपने हाथ नहीं आई है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, सीधा आयोग से संपर्क साधा। वहां जाकर पूछा, मुझे रिजेक्ट होने का ठीक ठीक कारण बताइए, मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए।
वो बोले, शेवदा जी, आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। मूल फॉर्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं। इंटरव्यू तक आते आते आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फॉर्म में एक लड़का खड़ा कर दिया। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। कंप्यूटर चेकिंग में ये दोष सामने आया है, तभी तो हमने आपको दोषी पाया है। आयोग की बात सुनकर मैं जल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी। तब कहाँ विवाहित जीवन की हरियाली थी। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। एक से हुए हम 2, अब हम 2 हमारे 2 के नारे के साथ खड़े हैं। नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं। अब भी सरकार नौकरी नहीं देती तो तीसरा, चौथा, 5वां छठा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा। हम भी इस बात पर अड़े हैं। देखते हैं परचून की दुकान पर आकर कौन माइका लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जनसंख्या नियंत्रण विभाग हमारा क्या उखाड़ लेगा। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। मुझ जैसे वक्त के सताए 2 बच्चों के बाप अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण विभाग के भी तंबू उखड़ जाएंगे। आप 2025 की बात करते हैं, हम 2015 में चीन से आगे निकल जाएंगे। कौन कंप्यूटर से पूछे, कौन आयोग के सचिव को समझाए कि 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा मरता। 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा भरता। सचिव जी, नौकरी की भर्ती पर स्टे आते हैं, जिंदगी के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। 5 साल में एक नौकरी लगाओगे तो अविवाहित फॉर्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। अविवाहित फॉर्म भरने वालों को नियुक्ति आरपीएससी में एक भर्ती को जब 5 साल लग जाते हैं और स्टे पर स्टे आते हैं तो एक रचना देना चाहता हूं। आरपीएससी ने मुझे एक परीक्षा में रिजेक्ट कर दिया, उसका कारण और आप आनंद लेना। रिजेक्टेड लिखा लिफाफा जो ही मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया, मारे शर्म के जमीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, बीबी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है। हाय राम, किस्मत में क्या केवल बेकारी पाई है। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका कर्ज दादाजी झेल रहे हैं। इतना सोचकर लिफाफा खोलकर रिजेक्ट होने का कारण पता लगाया। बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया। लिखा था, शेवदा जी, आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए ये नौकरी आपने हाथ नहीं आई है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, सीधा आयोग से संपर्क साधा। वहां जाकर पूछा, मुझे रिजेक्ट होने का ठीक कारण बताइए, मेरी सभी सूचनाएं सही है, इन डिग्रियों से मिलाइए। वो बोले, शेवदा जी, आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। मूल फॉर्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं। इंटरव्यू तक आते आते आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फॉर्म में एक लड़का खड़ा कर दिया। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। कंप्यूटर चेकिंग में ये दोष सामने आया है, तभी तो हमने आपको दोषी पाया है। आयोग की बात सुनकर मैं जल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। लोक सेवा आयोग ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी। तब कहाँ विवाहित जीवन की हरियाली थी। नौकरी की भर्ती पर स्टे आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। एक से हुए हम 2, अब हम 2 हमारे 2 के नारे के साथ खड़े हैं। नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं। अब भी सरकार नौकरी नहीं देती तो तीसरा, चौथा, 5वां छठा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा। हम भी इस बात पर अड़े हैं। देखते हैं परचून की दुकान पर आकर कौन माइका लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। जनसंख्या नियंत्रण विभाग हमारा क्या उखाड़ लेगा। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान।
मुझ जैसे वक्त के सताए दो बच्चों के बाप अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण विभाग के भी तंबू उखड़ जाएंगे। आप 2025 की बात करते हैं, हम 2015 में चीन से आगे निकल जाएंगे। कौन कंप्यूटर से पूछे, कौन आयोग के सचिव को समझाए कि 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा मरता। 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा भरता। सचिव जी, नौकरी की भर्ती वरिष्ठ आते हैं, जिंदगी के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। 5 साल में एक नौकरी लगाओगे तो अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। अविवाहित फार्म भरने वालों को नियुक्ति आरपीएससी में एक भर्ती को जब 5 साल लग जाते हैं और स्टे पर स्टे आते हैं तो एक रचना देना चाहता हूं। आरपीएससी ने मुझे एक परीक्षा में रिजेक्ट कर दिया, उसका कारण और आप आनंद लेना। रिजेक्टेड लिखा लिफाफा जो ही मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया, मारे शर्म के जमीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, बीबी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है।